नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। इस वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि आज इस महीने का अप्रैल मंथ का हमारा कितना पी एंड एल रहा है, क्या हमारे प्रॉफिट या लॉसेस रहे हैं, क्या मैट्रिसेस रहे हैं जिसके बेसिस पे हम ये कैश फ्लो बना पाए हैं इन ट्रेडिंग। तो अगर अब आप देखोगे तो मार्जिन जो है मेरा अवेलेबल इस समय मार्जिन जो है 17.5 लाख है। और अगर आप देखोगे कि हाँ, मार्जिन अवेलेबल 17.5 लाख है और उसमें अगर पी एंड एल आप देखना चाहोगे इन प्योरली इन एफ एंड ओ तो आप देख पाओगे कि ऑब्वियसली इक्विटी में जो भी ये है अनरियलाइज है। अभी अगर आप एफ एंड ओ में देखना चाहोगे कि अप्रैल मंथ का कितना पी एंड एल क्या रहा है, तो अगर आप देख पाओगे 1.3 लाख टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है। और उसमें अगर आप चार्जेस देखोगे तो चार्जेस काफ़ी कम है, 8.68 थाउजेंड है। अभी आप इसमें टोटल रियलाइज पी एंड एल 1.21 लाख है। तो अगर आप इसमें देखने जाओगे टोटल ओवरऑल चार्जेस काफ़ी कम है मेरे जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात अगर आप इसमें देखने जाओगे ना, तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 एक्सपायरीज को ही ट्रेड किया है। हाँ, ये 4 ट्यूसडे के फिन निफ्टी एक्सपायरीज को ट्रेड किया है और 4 थर्सडे के निफ्टी के एक्सपायरीज को हमने ट्रेड किया है। और उसके अलावा और हमने कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमने उतने में ही ट्रेड किया हुआ है और इस बेसिस पे। हाँ, और अगर आप अब देखना चाहोगे कि इसके मैट्रिसेस क्या क्या रहे हैं, अगर आप देखोगे कि अप्रैल में क्या क्या रहा हुआ है, तो अगर आप देखोगे अप्रैल में हमने टोटल ओवरऑल 8 दिन ट्रेड किया है, जिसमें से 4 फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, 4 निफ्टी की एक्सपायरी थी और बाकी जितने भी दिन थे हमने अवॉइड किया है उसको ट्रेड करना। उसका मेन की रीजन यही है कि इस समय का जो भी प्रीमियम है वो काफी कम है। काफी कम क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इस समय क्या हो रहा है कि इस समय हमारे पास प्रीमियम खाने के लिए कुछ है नहीं। तो अगर नॉन एक्सपायरी डेज को हम बैठते हैं और अगर कुछ बड़ा लूज करते हैं तो वो वर्थ इट नहीं रहेगा। इसके लिए हम नॉन एक्सपायरीज को अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव दैट टाइम हैज द लेस प्रोबेबिलिटी। बिकॉज 11 के वीक्स पे यार, अगर आप कुछ भी पैसा बना रहे हो ना, अगर आप 2% भी बना रहे हो ना 11 के वीक्स पे, दैट इज मोर देन वर्थ इट। इन दिस टाइप ऑफ एक्सपायरीज व्हाट वी नीड टू डू ना, कि वी नीड टू जस्ट सी कि सिर्फ हम प्रॉफिटेबल रह पाए या ना भी ट्रेड करके हम अपना कम से कम पैसा तो ना लूज करें। सिर्फ हमें इस समय के एक्सपायरीज पे या इस समय के मार्केट सिनेरियो पे हमें सिर्फ ये करना है, सिर्फ हमें मार्केट से बाहर नहीं जाना है। हमें जब भी लूज करना है तो थोड़ा कम से कम लूज करना है। वो हमारा वो हमारा तरीका रहेगा, रेदर देन कि हम फुल टॉस पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा मार्केट का तरीका नहीं रहेगा। तो उस तरीके से हमने इस पूरे मंथ में ट्रेड किया है। बट ओवरऑल वी हैड कैप्चर्ड डिसेंट अमाउंट ऑफ profit. We have almost captured around 7.6 to 8% of on our overall margin used. तो ये चीज हम देखेंगे किस तरीके से वो क्या क्या मैट्रिसेस है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये एक्सपायरी हमारे अच्छे गए या खराब गए हैं। हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपायरीज हमने जो ट्रेड किए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन किए हैं। उसमें से 4 फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, 4 निफ्टी की एक्सपायरी है। उसमें से जो है 6 दिन हमने प्रॉफिटेबल हुआ है, हम 6 दिन प्रॉफिटेबल हुए हैं और सिर्फ 2 दिन लॉस मेकिंग रहे हैं। ऑब्वियसली जो 2 दिन लॉस मेकिंग रहे हैं, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो ओवरऑल 75% प्रोबेबिलिटी है। मेरा कभी भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं होता है कि मैं हर दिन प्रॉफिटेबल हूं। आई एम नॉट डूइंग अ ब्लडी जॉब। तो मैं अगर जॉब नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं अगर जॉब नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं इस चीजों के बारे में नहीं सोच सकता कि मुझे रोज आना है, रोज प्रॉफिट करना है। इफ ओवरऑल आई एम मेकिंग अस लॉस ना, तो हम मुझे सिर्फ ये और ये रखना है दिमाग में, जो लॉस आया, वो जो ड्रॉडाउन आया ना, उसको कितने आसानी से, कितने धीरे धीरे उसको हमें वापस से ऑल टाइम हाई पे लाना है। ना कि ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें लॉस ही नहीं करना है, लॉस ही नहीं करना है, वो वाले माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्यों? ऑब्वियसली माय ओवरऑल कैपिटल साइज इज वेरी लो, इस वजह से ये चीजें मैं बोल पा रहा हूं। बट मैं भी अपना कैपिटल धीरे धीरे और इंट्रोड्यूस करूंगा और कैपिटल इन्फ्यूज करूंगा, जिससे कि ये कैपिटल भी बड़ा कर सके और इसी तरीके से हम ट्रेड करके जो भी चीजें हैं वो बना पाए। अगर आप देखोगे मेरा ओवरऑल कैपिटल जो इस मंथ का यूज हुआ है वो 16.5 लाख के करीब करीब एवरेज यूज हुआ है। और अगर आप देखोगे इसमें से हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो 33,415 रुपीज रहा है। वो किस दिन रहा है? वो स्टार्टिंग ऑफ द डे को ही रहा है, जब वही सेकेंड एक्सपायरी पे 6 अप्रैल के दिन पे रहा है। तो अगर आप देखोगे कि हाईएस्ट प्रॉफिट जो रहा है हमारा, वो एक दिन 2% का रहा है। जबकि अगर आप जो हाईएस्ट लॉस का देखोगे वो लास्ट फिन निफ्टी एक्सपायरी थी,
जो कि आप देखोगे काफी हेडेक एक्सपायरी थी, काफी वोलेटाइल एक्सपायरी थी। अगर आप कोई किसी ने भी अगर सीटीएम में अगर ट्रेड किया होगा कि एकदम पास पास वाले अगर ऑप्शंस पे अगर आपने ट्रेड किया होगा, आपने भी देखा होगा वो विदिन अ 2-3 मिनट वो स्पाइक हो रहा था, और 1 रुपए का ऑप्शन 10-10 रुपए का जा रहा था। तो उन चीजों की वजह से हमारा एसएल उस दिन हिट हुआ। ऑब्वियसली ये एसएल हमारा था करीब 28,000 का एसएल था, तो वो 28,000 का एसएल हमारा हिट हुआ। उसके बाद में हमने कुछ छोटे पेनी ऑप्शंस सेल किए, उसके उसके थ्रू हमारा ये जो वापस आया। हाँ, इन चीजों की वजह से, तो ये चीजों की वजह से हमारा, अगर आप देखोगे हाईएस्ट लॉस क्या रहा है, उसका हाईएस्ट लॉस की मैट्रिक्स रही है 1.3%। अगर आप देखोगे एवरेज प्रॉफिट क्या रहा है, वो करीब 28,000 करीब करीब रहा है। अगर एवरेज लॉस देखोगे वो करीब 18,000। अगर आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड निकालना चाहोगे ना, कि इस मंथ का ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहा है, कि अगर मैंने 1 रुपए कमाए तो उसके पीछे कितना खोया है, तो अगर मैंने कभी भी 1 रुपए कमाया है ना, तो उसके पीछे मैंने 60 पैसा मैंने खोया है। तो दैट इज गोइंग टू बी मतलब विन विन सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज ओवरऑल माई प्रोबेबिलिटी इज ऑब्वियसली, मेरी प्रोबेबिलिटी के ऑप्शन सेलर, ऐसा ऑप्शन सेलर या ऐसा नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, हम सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 70% के तो ऊपर ही रहती है। ये मुझे पता है कि ये 75% से कहीं ज्यादा कई लोगों की प्रोबेबिलिटी होगी, बट फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कर रहे होंगे। उसका मेन सिर्फ और सिर्फ की फैक्टर यही है कि वो जो प्रॉफिट है, ये जो आप जिस दिन भी प्रॉफिट लेते हो ना, उस दिन आप प्रॉफिट बड़ा नहीं लेते हो, उस दिन आप प्रॉफिट छोटा लेके निकलते हो। और जिस दिन भी आप लॉस लेते हो ना, उस दिन आप लॉस बड़ा लेके जाते हो। ये जो लॉस लेते हो ना आप, उस दिन लॉस बड़ा लेके जाते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये अवॉइड करना है ताकि हम प्रॉफिटेबल रह पाए। और इस मार्केट रिजीम में सिर्फ और सिर्फ हमें टिकना है, ना कि हमें बहुत अच्छा रन बनाना है। तो इफ यू आर मतलब पॉजिटिव इनफ इन दिस मार्केट सिनेरियो ना, दैट इज मोर देन गुड इनफ। तो अगर आप इसकी अगर आप आरओआई निकालोगे, इस मंथ के आरओआई क्या हुआ है, तो 1.3 लाख का ऑब्वियसली प्रॉफिट है। तो 1.3 लाख के प्रॉफिट पे हमारा ये जो आरओआई इस समय आया है, तो हमारा आरओआई आया 1.3 डिवाइडेड बाय ये अपना 7.8% करीब करीब अपना आरओआई आया है। तो ये 7.8% की अगर आरओआई अगर इस मार्केट रिजीम में हम निकाल पा रहे हैं ना, और नॉन डायरेक्शनल, ऑब्वियसली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। मतलब प्लस अगर आप ये बोलोगे कि 7.8% का रिटर्न निकाला, 5% का ब्रोकरेज और चार्जेस दे दिया, जेब में आया 2%, तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्रोकरेज एंड चार्जेस कितना गया है, अगर आप देखोगे मेरे ब्रोकरेज एंड चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 9,000 करीब करीब गया है। अगर आप देखोगे ये इन टर्म्स ऑफ परसेंट मेरे रिटर्न के परसेंट पे कितना होता है, अगर ब्रोकरेज एंड चार्जेस अगर आप ये चीजों को देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा 6% ऑफ प्रॉफिट है। अगर मेरा कभी भी 10% ऑफ प्रॉफिट से नीचे होता है ना, तो आई एम लाइक कि यार बहुत है, अच्छा है। तो इफ इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10% ना, दैट इज गुड सिचुएशन। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। जो भी लॉसेस हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके लेसन्स लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट के ऊपर जाना चाहेंगे। पहले क्या है ना कि जो भी लॉसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 25 तारीख का जो लॉस है 21,000 का, वो क्यों हुआ? वो ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की फैक्टर की वजह से हुआ कि आई एम शॉर्टिंग द गामा। फिर गामा शॉर्ट करते करते ना मैं हाई सीटीएम पे चला गया। सीटीएम के बाद ना मैं करीब करीब एटीएम पे आ गया था, और वो एटीएम ना इतना फ्लक्चुएट कर रहा था। फिर भी मैं माइनस में आने के बाद भी मैं काफी टाइम पे वहां खड़ा रहने की कोशिश किया। ऑब्वियसली आई ऑलवेज हैव द एसएल इन द सिस्टम। मैं कभी भी ट्रेड बिना एसएल सिस्टम में लगाया नहीं करता हूं। तो वो चीजें हैं, तो उस वजह से मुझे आसानी से जो भी मेरा दिन का एसएल था उतने पे मैं निकल गया। उसके बाद में जो है आई वांट टू कैप्चर 3 to 4 पॉइंट, तो वो चीजों को लेकर के मैं पेनी ऑप्शन सेल किया 2 बजे के बाद। तो उन चीजों से मैं थोड़ा कैप्चर कर पाया। तो इफ आई एम क्लोजिंग लेस देन 1.3%, तो दैट इज गुड, मतलब विन विन सिचुएशन। अगर आप देखोगे ना पिछले मंथ का, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखोगे ना पिछले मंथ का मेरा करीब करीब 10% के ऊपर रिटर्न रहा था, बट सेम स्ट्रेटेजी, सेम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पे भी ना मैंने करीब 10% के ऊपर का रिटर्न बनाया था। बट उसमें भी क्या हुआ था ना, उसमें भी चार्जेस काफी कम थे। इन केस ऑफ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज ना, आप चार्जेस कम रख पा रहे हो ना, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे, घर पे पैसा लेकर के आ पाओगे। ये जो पैसा आप देख रहे हो ना, ये जो भी आप घर पे लेकर के आए हो, फॉर एग्जांपल ये जो मैं मार्च का आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ कि ये उस समय मेरा कैपिटल इज नॉट
मोर देन 14 लाख। तो वो जो 14 लाख 15 लाख पे के कैपिटल पे मैंने बनाया था ना, जो भी 15 लाख के कैपिटल पे मैंने बनाया था, ये 10% ना। तो ये 10% रिटर्न इज ना, अगर आपने ये 10% बनाने के लिए अगर आपने काफी ब्रोकरेजेस दे दिए ना, तो अगर ये ब्रोकरेजेस और चार्जेस अगर आपके कम है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी विन विन सिचुएशन एज अ नॉन डायरेक्शनल सेलर। बट आपके ये चार्जेस या ये चीजें ना आपके हाई होने नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। अभी हम देखते हैं कि अगले मंथ से, हाँ, तो हम चालू करने जा रहे हैं अपना अगले मंथ से लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। जो भी होगा अपने अपन देखेंगे मई में क्या होता है। अभी इतना तो लो विक्स है कि मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट में टिकना है। मार्केट में माई अप्रोच इज नॉट टू गो मतलब एग्रेसिव, और उसमें मुझे पैसा सिर्फ नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बचा के चलना है। वो मेरा अप्रोच रहेगा इस समय के मार्केट रिजीम के हिसाब से। ऑब्वियसली आफ्टर 2 o'clock या आफ्टर 3 o'clock वी विल गो अग्रेसिव एंड ट्राई टू कैप्चर एज मच एज वी कैन डू। तो देखेंगे अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू।